Dear student, today we are going to study about the scalar product of two vectors, which is also called as dot product of two vectors. Okay, हमें क्या पढ़ना है आज? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो है इसको दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट. तो इसका फार्मूला क्या है? स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, so scalar product or dot product of two vectors means what? Scalar product of two vectors is defined as the product of magnitudes of two vectors and cosine of smaller angle between them. कोसाइन ऑफ एंगल स्मॉलर बिटवीन दैम मतलब इन दोनों एंगल के बीच में जो छोटा एंगल बनेगा वो टीटा रहेगा, वो दैट टीटा विल टेकन एज कॉस टीटा. सो स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रिप्रेजेंटेशन होगा और उसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम. तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज this is one vector, this is another vector, this is vector A, this is vector B, it is having an angle theta. Then if vector A and vector B are the two vectors acting at a point O makes an angle theta, then vector A dot vector B is equal to magnitude of A multiplied by magnitude of B into cosine of theta. तो ये क्या कह रहेगा अपना? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? पर्पस क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? वेक्टर इनटू वेक्टर. ओके, जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा. ओके, हियर वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू scalar, means the product of two vectors is a scalar quantity. Already we know vector quantity is those quantity which is having both magnitude and direction, and scalar quantity is that particular quantity which has only magnitude. तो यहाँ पर क्या होगा? जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको क्या आ जाएगा? स्केलर आएगा. तो therefore this product is also called as what? It is also called as the dot product. अभी डॉट प्रोडक्ट में a dot b is equal to magnitude of A magnitude of B into cosine of the angle between the two vectors. तो cosine of the angle between the two vectors अभी ये कितने हैं? वेक्टर A and वेक्टर B is having an angle theta. So cos theta आ गया. अभी cos theta अगर हम ले है तो इसका कंडीशन क्या आएगा? फर्स्ट when the theta is equal to 0 डिग्री and when the theta is equal to 90 डिग्री. अगर दो कंडीशंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? when theta is equal to 0 डिग्री it means what? whenever theta 0 डिग्री है the two vectors are parallel. दो वेक्टर्स क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? 0. और 0 एंगल कब रहेगा? जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 0 है, तो वो पैरेलल रहेंगे. तो पैरेलल के केस में क्या होगा? कॉज ऑफ 0 इज व्हाट? 1. कॉज ऑफ 0 अपने पास क्या है? 1. तो ये क्या हो जाएगा? vector A dot vector B is equal to AB, because cos 0 is equal to what? 1. so this will become what? vector A dot vector B is equal to AB. तो यहाँ पर ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा. दिस विल बिकम मैक्सिमम. बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है? परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर कैसे रहेगा? ये इस तरह से. सो व्हाट इज cos 90? cos 90 होता है 0. सो अब cos 90 0 है तो वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB इंटू 0. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट? 0. सो जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वैल्यू क्या आता है उसका? 0 आ जाता है. सो इट इज मिनिमम. तो डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड in the two form. When theta is equal to 0 degree the dot product is maximum. Okay, and when theta is 90 degree
then cos 90 is equal to 0. Therefore dot product is 0. Anything multiplied by 0 is what? 0. क्लियर हो गया? अभी इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल कैसे हैं? पावर. इफ यू टेक पावर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स डॉट v. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी is called as what? Power. And in this particular case, if we are considering the scalar product, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and z axis. If we consider that I is the unit vector along x axis, j is the unit vector along y axis and k is the unit vector along z axis. So I, j, k, x axis, y axis and z axis. So what will happen to I dot I? I dot I is equal to 1. What is j dot j? 1. What is k dot k? 1. I dot a is equal to 1, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? इफ थीटा I dot I is equal to 1 कब आएगा? What it means? Means theta is equal to 0 degree. Okay, I dot I 1. What will happen to when they are perpendicular? I dot j is equal to 0. परपेंडिकुलर कब होगा? I के साथ j के. ओके, मीन्स I इज परपेंडिकुलर टू j, तो थीटा इज 90 डिग्री. I इज परपेंडिकुलर टू k, थीटा इज परपेंडिकुलर. j इज परपेंडिकुलर टू k, तो थीटा इज परपेंडिकुलर. तो ये हुआ अपना डॉट प्रोडक्ट. सो इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डॉट प्रोडक्ट के केस में व्हेन द टू वेक्टर्स आर हैविंग द डॉट प्रोडक्ट then the result is a scalar quantity only. result क्या रहेगा? scalar quantity ही रहेगा. so किसी भी वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं when the dot product is maximum, अब इसमें क्वेश्चन क्या कैसे पूछ सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. इसका मतलब है व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, अभी वन मोर थिंग इज दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री? इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 कितना होता है? -1. व्हेन थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 180 इज -1, सो एंगल क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी आ जाएगा. तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ए डॉट बी विल बिकम व्हाट? माइनस. तो ये हुआ अपना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो हमें याद रखना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव. नेगेटिव कब होगा? व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, when they are in opposite direction 180 degree. Okay, so if a dot b is equal to 0, what it means? theta is 90 degree. तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया. तो ये है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो हमें याद क्या रखना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. ये फॉर्मूला है. It is represented by vector A dot vector B, and here when the scalar product is maximum when theta is equal to 0 degree. If theta is equal to 0 degree, इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे. और when the dot product is minimum when the two vectors are perpendicular to each other, मतलब theta is equal to 90 डिग्री. तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a डॉट बी इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से अभी हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देख लिया? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं. अभी सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. फिर हमने इसमें आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1. ओके, अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.